हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है 130। ये क्लास 3 की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट में हम लोग मेजर लेंथ्स यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट से नापना शुरू करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि किसकी लंबी छलांग, मतलब किसकी छलांग लंबी है, हमें इसके हिसाब से नापना सीखना है। आप सबको लंगड़ी टांग खेलना या कूदना अच्छा लगता होगा। लंगड़ी टांग समझते हैं? लंगड़ी टांग में एक पैर उठाकर मात्र दूसरे पैर से ही कूदा जाता है। तो वही कह रहा है कि लंगड़ी टांग कूदना अच्छा लगता होगा। आइए आज छलांग लगाकर एक खेल खेलें। सबसे पहले खेल के लिए अपना एक जोड़ीदार ढूंढ लीजिए, जैसे कि भाई बहन या मम्मी पापा। उसके बाद फर्श पर एक रेखा खींचिए और उस रेखा पर खड़े होकर एक लंबी छलांग लगाइए। मतलब कि आप अपने लिए एक जोड़ीदार खोज लीजिए। तो मान लीजिए आप अपने लिए अपने एक बड़े भाई को जोड़ीदार खोज लिए और फिर जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, फर्श पर आप एक रेखा खींच दीजिए और रेखा खींचने के बाद छलांग लगाइए। छलांग लगाने के बाद आप जहाँ पहुँचे हों उस जगह पर निशान लगा दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ से छलांग लगाई, यहाँ से, और आप यहाँ पहुँचे, तो इस जगह पर आप एक निशान लगा दीजिए। तो ऐसे ही काम करना है। आपने कितनी लंबी छलांग लगाई है उसका पता लगाने के लिए अब रेखा से निशान तक एक नापदंडी का इस्तेमाल करके नापिए। हो सकता है कि रेखा से छलांग तक की लंबाई को नापते समय अंतिम बार नापदंडी पूरी ना आए। जितनी बार नापदंडी पूरी आए गिनिए और उसके बाद के बचे हिस्से को नापने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यहाँ 4 नापदंडी और 4 नापदंडी के बाद यहाँ उंगलियां लगाई गई हैं। तो इसी तरह से आप 1 2 3 5 6 उंगली का निशान लगा सकते हैं। आपको छलांग को नापदंडी और उंगलियों की मदद से, आपके बाद आपके जोड़ीदार भी रेखा से निशान तक आपकी छलांग को उंगलियों और नापदंडी के हिसाब से गिने। आपके जोड़ीदार भी छलांग लगाएं और नापदंडी से नाप कर गिने। इसके लिए आप एक नोटबुक ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा और ऐसा टेबल बनाकर आप उसको लिख लीजिएगा। तो अब हमें छलांग लगाने हैं और छलांग लगाकर उसकी नाप लिखनी है। तो यहाँ कह रहा है कि आप दोनों छलांग लगाएंगे और उसके बाद छलांग आपके द्वारा आप छलांग नाप कर लिखेंगे और आपके जोड़ीदार भी उस छलांग को नाप कर लिखेंगे, मतलब दोनों व्यक्ति लिखेंगे। अब देखिए, अब कह रहा है पहली छलांग, आपकी पहली छलांग। तो आपने जब पहली छलांग लगाई तो मान लीजिए वो नापदंडी जो थी उससे 4 नापदंडी हुई और 8 उंगलियां हैं। आपके जब जोड़ीदार ने भी उसे नापा तो ये भी 4 नापदंडी और 8 उंगलियां आई इसमें। उसके बाद है जोड़ीदार की पहली छलांग। तो जोड़ीदार ने जब छलांग लगाई तो उसकी 5 नापदंडी आई और उंगलियों की संख्या जोड़ने पर 6 आई। उसी तरह से जब जोड़ीदार ने खुद से उसे नापा तो ये भी 5 नापदंडी और उंगलियों की संख्या 6 ही आई। उसके बाद है आपकी दूसरी छलांग, क्योंकि यहाँ पहली तो आप लगा चुके थे, दूसरी आपके जोड़ीदार की है। तो आपकी जब दूसरी छलांग हुई तो ये 5 नापदंडी और 2 उंगलियां हुई। और फिर इसने जब आपके जोड़ीदार ने उसे नापा तो ये भी 5 नापदंडी और 2 उंगलियां आई। उसके बाद है जोड़ीदार की दूसरी छलांग। तो जोड़ीदार ने जब दूसरी छलांग लगाई तो ये 5 नापदंडी और 8 उंगलियां आई। उसे फिर आपके जोड़ीदार ने भी नापा और ये 5 नापदंडी और 8 उंगलियां आई। तो चलिए अब यहाँ कुछ सवाल हैं जो कि इन्हीं कूद पर आधारित हैं और उसे हमें बनाने हैं। तो सवाल क्या है? सवाल है कि आपके द्वारा नापी गई आपकी पहली छलांग कितनी लंबी थी। तो हमने जब पहली छलांग लगाई थी तो वो 4 नापदंडी, 4 नापदंडी
और कितनी उंगली थी? 8 उंगली आई थी, 8 उंगली। आठ उंगलियां आई थी। हमारी पहली छलांग 4 नापदंडी 8 उंगलियां आई थी। उसके बाद है प्रश्न 2, आपके जोड़ीदार ने आपकी पहली छलांग नापी तो कितनी नापदंडी और कितनी उंगलियां आई? तो जोड़ीदार ने जब नापी मेरी तो उसकी भी 4 नापदंडी 4 नापदंडी और 8 उंगलियां आई। ओके, अब उसके बाद है अगला प्रश्न, क्या दोनों की नापदंडी और उंगलियां बराबर आई हैं या कुछ अंतर है? तो दोनों ने जब नापा तो ये उंगलियां बराबर आई हैं, बराबर हैं। ओके, अब क्या यह अंतर चारों छलांग नापते समय आया है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया है कि आपके भाई ने आपके साथ नापा है, लेकिन अगर वहीं जोड़ीदार की जगह पर आपके मम्मी या पापा होते तो नाप में अंतर हो जाता, क्योंकि उनकी उंगलियां मोटी होती हैं। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपके जोड़ीदार से वो अंतर आया होगा तो आप लिख सकते हैं कि यह अंतर नापते समय आया है, चारों में आया है, हाँ। और यह अंतर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी उंगलियां मोटी थी, उनकी उंगलियां मोटी थी और आपकी पतली थी। तो उंगलियों की मोटाई की वजह से लंबाई के नाप में अंतर आ गया है, और ऐसा इस तरह के नाप में हमेशा होते रहता है, क्योंकि यह स्टैंडर्ड माप नहीं है। स्टैंडर्ड माप अगर हम स्केल से नापते हैं, मीटर से नापते हैं, फीट से नापते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन नापदंडी का तो सही आएगा, लेकिन उंगलियों की लंबाई में अंतर आ सकता है। तो यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि आप सभी ने बचपन में ऐसे कई खेल खेले होंगे जिनमें कूदना या छलांग लगाना होता था। ऐसे ही कुछ खेल आप अपने बच्चों के साथ खेलें और उनके नियम बच्चों को बताएं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और आपने आज अपने इस वर्कशीट में उंगलियों से माप सीखा, और उंगलियों की जो माप है वह छोटी बड़ी हो सकती है। तो हमें यह बताने की कोशिश की गई कि हमें स्टैंडर्ड पैमाने से नापनी चाहिए, उसमें चाहे कोई भी नापे, नाप में कोई कमी बेसी नहीं होती है। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।